हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होता है बाय 3 हिमालयन रिवर्स जिसका नाम है इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इस मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन का एरियाज है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो वेस्टर्न साइड है वो इंडस है, फिर गंगा है और फिर लास्ट में जो ईस्टर्न साइड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, और ये जो प्लेन बना है वो एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरियाज माना गया है। और अगर इसकी हम लोग एरिया वाइज देखें कितने किलोमीटर तक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिवराइन आइलैंड क्या होता है। रिवराइन आइलैंड बेसिकली होता है आइलैंड ऑन ए रिवर। इसका मतलब रिवर पर जो आइलैंड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिवराइन आइलैंड। अभी डेफिनेशन और देख लेते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। इसका मतलब ये है जब रिवर लोअर कोर्स पे होती है तब उसका जो स्लोप होता है वो काफ़ी जेंटल हो जाता है और उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती है वो वहीं डिपॉजिट कर देती है और कुछ समय बाद में वो डिपॉजिट से आइलैंड बन जाता है और वो कहलाता है रिवराइन आइलैंड। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं ये जो रिवर है इसने यहाँ पर जो डिपॉजिट किया तो कुछ समय बाद में यहाँ पर ये आइलैंड बन गया और ये कहलाया रिवराइन आइलैंड। और आपको स्टार मार्क कर लेना, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। और ये इंडिया में कौन से रिवर पर लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और कौन से स्टेट में, बेसिकली आसाम स्टेट में। और ये हमारा फर्स्ट रिवराइन डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एक आइलैंड पे है। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरीज। आप लोगों ने ट्रिब्यूटरीज के बारे में सुना होगा, तो उसी का ही ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोइल, दिस चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका मतलब ये होता है कि लोअर कोर्स में जो रिवर, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है तो रिवर क्या करती है कि अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिवर का वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। पिक्चर में हम लोग ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जब भी कोई जो मेन रिवर होती है उसमें अदर रिवर जुड़ जाए या फिर रिवर का पानी उसमें अगर मिल जाता है तो वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि ये मेन रिवर है, उसमें अगर अदर रिवर्स अगर ऐड हो जाती है तो ये सारी कहलाएंगी उसकी ट्रिब्यूटरीज। लेकिन कुछ समय बाद जब ये जो रिवर है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, तो वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी उसके बाद यहाँ से वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो गई। इसमें भी देख सकते हैं ये मेन रिवर। सो मेन रिवर से जो अलग अलग ब्रांचेस निकली वो सारी क्या कहलाई, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ इसमें भी देख रखे हैं मेन रिवर और इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं दोआब रीजन। दोआब का मीनिंग होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब दोआब का मतलब हुआ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होगी वो कहलाएगी दोआब। इस पिक्चर के तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक रिवर इस साइड से फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर इस साइड से। जो ये एरियाज है इस दोनों रिवर के बीच में वो कहलाएगा दोआब। सो ये जो लैंड का एरियाज है वो दोआब एरियाज है। और बेसिकली इस पिक्चर के अलावा और भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ये रिवर 1 है और इसके अलावा ये रिवर 2 है। ये जब दोनों इधर मिल जाती है तो उसके बीच का जो भी लैंड वाला एरिया होगा वो कहलाएगा दोआब। उसी की तरह अलग पंजाब के बारे में भी समझ सकते हैं। पंज मीन्स 5 और आब मीन्स वाटर। सो पंजाब इसका मतलब लैंड बिटवीन 5 रिवर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट इज पंजाब प्लेन, सेकंड इज गंगा प्लेन, नाउ नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। बेसिकली फर्स्ट को देखते हैं हम लोग पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन वेस्टर्न पार्ट है किसका, नॉर्दर्न प्लेन का। नेक्स्ट इट इज फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है जैसे सतलुज, झेलम, ब्यास, रवि एंड चेनाब, इसके द्वारा जो भी सेडिमेंट्स लाए गए हैं उससे पंजाब प्लेन बना है। लार्जर पार्ट इसका पाकिस्तान में भी लाई करता है। इस पिक्चर में समझ सकते हैं इस साइड ये पंजाब प्लेन है जो फ्लो ऑफ इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। सेकेंड पार्ट गंगा प्लेन, गंगा प्लेन बना है गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी से। नेक्स्ट गंगा प्लेन इट एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द तिस्ता रिवर, घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच में ये एक्सटेंड करता है। और लास्ट इसमें आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और बेसिकली ये आसाम वाला एरियाज यहाँ पर लाई करता है। इसके अलावा अभी गंगा प्लेन के कौन कौन से स्टेट है वो देख लेते हैं। इट स्प्रेड इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये गंगा प्लेन लाई करता है। लास्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन, इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ईस्टर्न पार्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इट बेसिकली लाई करता है आसाम में। और कौन सी रिवर यहाँ फ्लो करती है, नाम से ही है ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करेगी। सो आप लोगों ने देखा जो भी यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, जो भी हिमालयन रिवर है जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मिलकर ये प्लेन बना है। इसके अलावा भी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला भाबर, दूसरा तराई, थर्ड भांगर, लास्ट खादर। नाउ हम लोग देख लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू, जब भी रिवर माउंटेन से ओरिजिन होगी, जब नीचे आएगी तो वो अपने साथ जो भी पेबल्स लाएगी वो यहाँ डिपॉजिट कर देगी और जहाँ पे डिपॉजिट किया वो एरिया होगा भाबर। यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे सेडिमेंट्स है उसके नीचे से रिवर फ्लो करती है। आफ्टर दैट रिवर री एमर्ज होगी तराई रीजन में। सो फर्स्ट रीजन होगा भाबर, सेकंड तराई। तराई काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरियाज है। उसके बाद रिवर आगे फ्लो करेगी और जो थर्ड रीजन होगा वो कहलाएगा भांगर और लास्ट रीजन जो काफ़ी फर्टाइल है वो कहलाएगा खादर रीजन। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हम लोग सेकंड पिक्चर में देखते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं जो हिमालय से वहाँ से जब भी रिवर ओरिजिन होगी उसके बाद अपने साथ जो भी पेबल्स लाई यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। सो फर्स्ट रीजन ये जो भाबर रीजन है यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद रिवर दोबारा से री इमर्ज होगी सेकेंड रीजन तराई रीजन में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी। सो मार्सी और ये स्वाम्पी एरियाज है। उसके बाद भांगर एंड खादर्स में यहाँ पर एरियाज में बेसिकली जो भी न्यू एलुवियल सॉइल है वो कहलाएगा खादर्स और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो कहलाएगा भांगर्स। भांगर्स वो एरियाज होता है जो रिवर बेड से जो काफ़ी दूर होता है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और ये काफ़ी दूर होता है। और खादर वो होगा जो रिवर के काफ़ी पास का होगा और जहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगी वो कहलाएगा खादर। अब हम लोग भांगर और खादर को इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है जब रिवर में वाटर काफ़ी फ्लो करता है। सो ये जो फ्लड प्लेन का एरियाज है इसके पास में जो भी सॉइल है वो कहलाएगी एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल। इसको हम लोग खादर बोल सकते हैं। न्यू को जो उसके पास में भी होगी और जो न्यू होगी वो कहलाएगी खादर। और जब रिवर का ये जो पानी जो एरियाज कम हो गया तो उससे क्या होगा, जो पुराना जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है जो रिवर से दूर वाला जो एरियाज है जहाँ पर कभी फ्लो करता है ज़्यादा पानी होने पर और कभी नहीं करता, सो जो दूर वाला है और जो ओल्डर है वो कहलाएगा भांगर। नाउ इसको हम लोग डेफिनेशन अलग से कर लेते हैं। बाबर सबसे पहले बाबर द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन। इसका मतलब रिवर जब माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो डिपॉजिट करती है पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अप टू 8 to 16 किलोमीटर विच इज़ पैरेलल टू द शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल 8 to 16 किलोमीटर तक जो रिवर है माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो पेबल्स डिपॉजिट करती है।
इसे हम लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर सारी जो रिवर है वो गायब हो जाती है, ऑल रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन। जैसे भाबर रीजन है, यहाँ पर ये जो भी पेबल्स है उसके नीचे रिवर डिसअपियर हो रही है। इस पिक्चर में भी आप लोग समझ सकते हैं, ये जो भी पेबल्स है यहाँ पर रिवर ऐसा लगेगा जैसे गायब हो चुकी है। सो स्ट्रीम और रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन। इस वजह से बोल सकते हैं ये जो रीजन है बैड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट रीजन जो होता है वो तराई रीजन, ये साउथ ऑफ भाबर बेल्ट होता है, और यहाँ पर जो भी स्ट्रीम होगी वो दोबारा से री एमर्ज होगी, और यहाँ पर बनेगा वेट स्वाम्पी एंड द मार्सी रीजन बनेगा। इसका मतलब स्वाम्पी मीन्स दलदली, मार्सी कीचड़दार वाला इलाका बनेगा। इट इज़ थिकली फॉरेस्टेड रीजन एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर काफ़ी घना जंगल, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ काफ़ी देखने के लिए मिल जाती है, और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये तराई रीजन है, यहाँ पर फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे पहले हमने देखा था जो बाबर रीजन है, यहाँ पर रिवर जैसे ये जो पेबल्स है यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भांगर। भांगर बेसिकली होता है ओल्ड एलुवियल सोइल, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, यानी सीढ़ीदार ये फीचर्स ये बनाएगा। इट इज़ बैड फॉर एग्रीकल्चर या फिर लेस गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये इतना अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा बेटर होगा खादर, बिकॉज इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और ये हर साल रिन्यू होता है, इट इज़ रिन्यू एवरी ईयर, इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं जो फ्लड प्लेन वाला जो एरिया से यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, इसके पास में जो है वो खादर है, और जो इसके दूर है वो है बांगर। खादर के लिए आपको ये याद करना होगा, खादर वो एरियाज होगा जो रिवर के नियर भी होगा और जो न्यू भी होगा, और ये हर साल रिन्यू होता रहता है। और जो बांगर, वो इसको आपको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बांगर बंगार का जो आइटम होता है वो पुराना होता है, उसको हम लोग सेल आउट कर देते हैं। सो जो बांगर होगा वो कैसा होगा, ओल्ड, और ये जो रिवर से काफ़ी दूर होगा। इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, जब भी रिवर माउंटेन से निकलती है नीचे आने पर यहाँ पर बाबर एरियाज में बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद री एमर्ज होगी तराई रीजन में, और आफ्टर डेट जो रिवर के पास का एरिया है जहाँ पर न्यू एलिवियल सॉइल मिलती है वो खादर, और जो ओल्ड एलिवियल सॉइल है वो होगा बांगर। इस बड़ी पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, रिवर जब भी माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो जो शिवालिक है उसके फुट हिल्स पर इतने सारे डिपॉजिट करेगी जो भाबर होगी। उसके बाद जो तराई रीजन होगा, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्वाम्पी एरिया से, मार्सी एरिया से, जो फुल ऑफ वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ होगा। और उसके बाद जब रिवर आगे जब फ्लो करेगी तो उसके जो पास वाला होगा वो खादर, और जो दूर वाला होगा वो बांगर। सो बांगर क्या होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादर होगा न्यू एलुवियल सॉइल। नाउ अब हम लोग इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, ये काफ़ी बार आता भी है। सो फर्स्ट डिफरेंस बांगर एंड खादर के बीच में, इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। ये अच्छे से आपको याद रखना है। बांगर कॉन्टेन कंकर्ड्स, बांगर में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंकर्ड्स मिल जाएंगे, जिसे कैलकेरियस डिपॉजिट, जो किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो खादर है, खादर डज नॉट कॉन्टेन कंकर्ड या फिर कॉन्टेन लेस कंकर्ड। थर्ड डिफरेंट, इट इट डज नॉट हैव फाइन पार्टिकल्स, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते, बट खादर में काफ़ी फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, जिस वजह से जो बांगर्स है वो लेस फर्टाइल है, और जो खादर है वो मोर फर्टाइल है। एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल खादर है, और लेस सुटेबल होता है, अगर बात की जाए लेस सुटेबल होगा फॉर एग्रीकल्चर। इस तरीके से हमने बांगर और खादर के बीच में जो भी डिफरेंस था वो उसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेनिनसुलर प्लेटू। इसके लिए सबसे पहले जानना होगा पेनिनसुला का मीनिंग क्या है और प्लेटू का मीनिंग क्या है, उसके बाद समझते हैं। पेनिनसुला मीन्स होता है ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। इसका मतलब कोई भी लैंड मास जो तीनों साइड से सी से या वाटर से बाउंड हो, घिरा हो, वो कहलाएगा पेनिनसुला। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये तीनों साइड से, इस साइड से भी, नीचे से और इस साइड से, तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, जिस वजह से ये कहलाता है पेनिनसुला। नेक्स्ट प्लेट्यू होता है फ्लैट टेबल लैंड।
ये माउंटेन की तरह ऐसे कॉनिकल नहीं होता, ये फ्लैट टेबल लैंड इस तरीके से होता है। इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं ये प्लेट्यू है, ये बेसिकली नॉर्मल ज़मीन का हिस्सा है। इससे जो ऊपर उठा हुआ जो एरियाज होगा वो कहलाएगा प्लेट्यू। सो प्लेट्यू क्या होता है? नॉर्मल फ्लैट लैंड अपलिफ्ट लैंड कॉल्ड प्लेट्यू। ये जो ऊपर उठा हुआ एरियाज है बेसिकली ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये कहलाएगा प्लेट्यू। और जो प्लेट्यू को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है वो कहलाएगा सेंट्रल हाईलैंड, और जो नर्मदा रिवर के नीचे वाला है वो कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू। सो नॉर्थ ऑफ नर्मदा इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथ ऑफ नर्मदा इज डेक्कन प्लेट्यू। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इट इज़ ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको याद रखना कौन से रॉक से मिलकर बना है, इग्नेशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक से। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। सो इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोट करना, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास भी है। जो हिमालय है वो न्यू लैंड मास है, और जो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना लैंडमास है, क्योंकि ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जो इसके टाइप्स है। फर्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिंग लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। इट कवर ए मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। इसके अंतर्गत मालवा प्लेट्यू आता है। अगर हम लोग देखते हैं इसके नॉर्थ में तो विंध्यन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पे अरावली, और साउथ पे है इसके सतपुरा रेंज। और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है वो है चंबल एंड द सिंध, बेतवा, केन। ये चार रिवर इस साइड फ्लो करती है, और ये वाइडर है इन द वेस्ट और नैरो है इन द ईस्ट। इसका मतलब ये इस हिसाब से है, वेस्ट की साइड ज़्यादा वाइडर है और जो ईस्ट साइड है यहाँ पर ये कम नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को हम लोग बुंदेलखंड एंड बागेलखंड बोल सकते हैं, और जो इसका भी फर्दर ईस्टवर्ड है वो कहलाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर। ना इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं ये यहाँ पर नर्मदा रिवर डिवाइड करती है। ऊपर का जो भी एरियाज होगा वो होगा इधर इस सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे का जो एरिया होगा वो कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू। नाउ सेंट्रल जो हाईलैंड है उसके अंतर्गत आता है मालवा प्लेट्यू, विंध्यन रेंज इस साइड, और इसी के आगे है बुंदेलखंड, बागेलखंड, और इसके फर्दर अगर हम लोग ईस्टवर्ड देखते हैं तो वो आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस पिक्चर में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, इसे ऊपर वाला हमने देख लिया सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, ये एरियाज है डीपी बोल सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू। सो जो भी नर्मदा रिवर है इसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड है ये अरावली, और इस साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा मालवा प्लेट्यू। जैसे ये मालवा प्लेट्यू ऊपर ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्ट साइड मालवा प्लेट्यू और ईस्ट साइड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर विंध्यन रेंज की बात करें वो नॉर्दर्न साइड है नर्मदा रिवर के, और उसी के नीचे सतपुरा रेंज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इट इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास। इट लाइज टू द साउथ ऑफ विच रिवर, नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। अगर उसके हम लोग नॉर्थ में बात करें डेक्कन प्लेट्यू के, वो सतपुरा रेंज है, और ईस्टर्न जो इसका एक्सटेंशन है वो महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स और कैमोर हिल्स, ये इसके ईस्टर्न साइड है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है इसके जो ईस्टर्न साइड है वो महादेव हिल, मैकाल हिल्स और कैमोर हिल्स है। इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ये भी क्योंकि वेस्टवर्ड ज़्यादा हायर है, जिस वजह से जो भी रिवर यहाँ पर वेस्टर्न घाट की तरफ और ये जो डेक्कन प्लेट्यू की तरफ ओरिजिन होगी वो सारी की सारी किसकी तरफ फ्लो करेगी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करेगी। इसका रीज़न हमने देख लिया क्योंकि वेस्टर्न साइड ये ज़्यादा हायर है। Next, its extension is visible in the northeast, known as Meghalaya Plateau, Karbi Anglong Plateau and North Chachar Hills. डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं इस साइड मेघालय प्लेट्यू, कार्बो आंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ चचार हिल्स। इसके अलावा इधर गारो खासी जयंतिया भी इधर जो मेघालय है यहाँ पर मिलेगी।
इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट लाइन फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो सेपरेट होता है फॉल्ट लाइन कहाँ पर है, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू से। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इसकी वजह से ये यहाँ पर जो फॉल्ट है, जिस वजह से ये सेपरेट हो गया है, किससे, जो भी नॉर्थ ईस्ट पे जो प्लेट्यू है उससे। मेन जो हिल रेंज है वो देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जो मेघालयस में गारो खासी एंड जैंतियास, जो काफ़ी फेमस भी है यहाँ पे। इस पिक्चर से सारा आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर के जो ऊपर है विंध्यन रेंज है, उससे नीचे जो सतपुरा रेंज लाई करती है, इधर सतपुरा रेंज है। और उसी के पास में अगर देखा जाए तो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के पास में बुंदेलखंड, बाघेलखंड, और उससे आगे अगर हम लोग देखें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और मालवा प्लेट्यू के ही नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। और सतपुरा रेंज कहाँ पर है, ये साउथ है मालवा प्लेट्यू के, या फिर नर्मदा रिवर के इधर साउथ में सतपुरा रेंज है। और नीचे हम लोग देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू है, ये सारा का सारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है नीचे। सो दिस आर द डेक्कन प्लेट्यू। नाउ हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सो इस साइड आपको बेसिस दिए गए हैं। फर्स्ट कहाँ पर लाई करता है, वेस्टर्न घाट बेसिकली लाई करता है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जैसे इधर ये वेस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न कोस्ट है, और इसके साइड है ईस्टर्न कोस्ट। सो बेसिकली वेस्टर्न घाट मिलेगा पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट, और ईस्टर्न घाट होगा पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। सेकेंड कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए, जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी कंटिन्यूस है, और ये क्रॉस किए जा सकते हैं थ्रू पासिस। पासिस मीन्स जैसे ये माउंटेन है, सो इसके बीच में ये पासिस है, इसी के थ्रू ये आसानी से क्रॉस किए जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है एंड इरेगुलर। इसका मतलब इसमें काफ़ी गैप देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है, वेस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिन होती है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, तब वो यहाँ पर इसको इरोड कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी गैप देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं हाइट वाइज, हाइट सबसे ज़्यादा होगी वेस्टर्न घाट की, इट इज़ हायर देन द ईस्टर्न घाट। इसकी एवरेज हाइट होगी 900 टू 1600 मीटर। वहीं पे अगर ईस्टर्न घाट की बात करें, इसकी हाइट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट काफ़ी कम है, लोअर देन द वेस्टर्न घाट, और इसकी एवरेज हाइट है सिर्फ 600 मीटर्स। और इसकी हाईएस्ट पीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, अनाईमोडी सबसे हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर्स है। इसके अलावा एक और इसकी पीक है डोडा बेटा 2637 मीटर्स। और अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की अगर बात करें, इसमें आता है महेंद्रगिरी 1501, ये ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रेंज है। रिवर की अगर बात करें, सो इट इज़ ए सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेजर रिवर, जो बड़ी रिवर है जो सदर्न इंडिया की है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है। अगर वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर मेजर रिवर का कोई सोर्स ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डाइसेक्टेड, इट इज़ नॉट डाइसेक्टेड बाय रिवर। वेस्टर्न घाट को कोई रिवर डाइसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब टू पार्ट्स में इसमें डिवाइड नहीं करती, कट नहीं करती। बट जो ईस्टर्न घाट है उसको बहुत सारी रिवर्स जो अभी पड़ी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर उसको डाइसेक्ट करती है। क्यों ईस्टर्न घाट को इतने सारे रिवर डाइसेक्ट करने का रीज़न ये भी है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से काफ़ी सारी जो रिवर ओरिजिन करती है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जिस वजह से ये जब आगे सी की तरफ जाती है तो इसको डाइसेक्ट करती है। स्लोप की अगर बात करें, इट्स स्लोप इज स्टीप, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका स्लोप भी स्टीप होगा। और वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसका स्लोप जेंटल स्लोप होगा बिकॉज ऑफ लेसर हाइट। लोकेशन की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो लोकेटेड है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट एंड द अरेबियन सी। आपको याद रखना है जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके को अरेबियन सी लाई करता है। और अगर वहीं पे बात करें ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट लोकेटेड है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल। इसके इस साइड होगा BOB मीन्स बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट की तरफ। लास्ट पॉइंट इज डेल्टा। जो वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर इसकी तरफ आती है वो डेल्टा
नहीं बनाती, और जो रिवर ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है वो डेल्टा बनाती है। आपको याद रखना है, जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होकर ईस्ट की तरफ जो भी गई, उन्होंने सबने क्या बनाया, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिन होकर वेस्ट की तरफ आई, वो डेल्टा नहीं बनाती। सो नर्मदा और तापी वो रिवर है जो डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, एस्चुरीज। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा इधर, और ये ईस्टर्न घाट है इसकी साइड। सो वेस्टर्न घाट की साइड कौन सा सी है, अरेबियन सी, और ईस्टर्न घाट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। नाउ हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मीन्स इट इज़ द ब्लैक सॉइल एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो एरियाज जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी, और बेसिकली ये जो डेक्कन प्लेट्यू उसका वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेक्कन ट्रैप। इस दोनों पिक्चर में डेक्कन ट्रैप का ये एरियाज है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरेप्शन, हेंस द रॉक्स आर इग्नेशियस। वोल्केनिक एरप्शन से ये जो डेक्कन ट्रैप का एरियास बना है, इसलिए यहाँ पर जो रॉक्स होंगे वो कैसे होंगे, इग्नेशियस होंगे। सो स्टूडेंट, हमने जो पार्ट 2 है वो आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडियन डेजर्ट होगा, कोस्टल प्लेन होगा, और लास्ट टॉपिक आइलैंड होगा, जो थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट है, क्वेरीज है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।